हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता चले गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब के पार्ट टू जिसमें कि हम आज बात करने वाले हैं पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग के बारे में। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था फॉन्ट के बारे में और क्लिपबोर्ड के बारे में, जिस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, मेरा नाम है मोहित और शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस सीरीज को। तो गाइज, जैसे कि हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ भी लिखा हुआ नहीं, तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, जो कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि इज इक्वल टू RAND लिखने पर यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाता है। अब इस पैराग्राफ में पिछली बार हम लोगों ने फॉन्ट के बारे में, क्लिपबोर्ड के बारे में समझा था। आज हम लोग समझेंगे पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग के बारे में। तो पैराग्राफ में सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे बुलेट्स के। मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि मैं इसमें लिख लेता हूँ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। अब ये लिखने के बाद मुझे इन पे बुलेट्स अप्लाई करने हैं, तो हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं बुलेट्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलेट लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी कुछ हमारे पास बुलेट्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो हमने लिखा हुआ है उसके लिए। अब ये वो बुलेट्स हैं जो इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर हमें इसमें कस्टमाइज़ करने होते हैं तो उसके लिए हम लोग डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाते हैं, जहाँ पर हमको सिम्बल्स, पिक्चर्स और फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं। तो हम लोग पहले सिम्बल्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर वो सिम्बल्स आ रहे हैं जो हम लोग एज ए बुलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आते हैं तो आप सिम्बल्स चेंज भी कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे तो आपको सिम्बल्स भी चेंज हो जाएंगे। ये दिख रहे हैं विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3, इस तरह से हम लोग किसी भी एक पे क्लिक करते हैं तो वैसे ही हमारे पास देखिए बहुत अच्छे अच्छे सिम्बल्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो कौन सा सिम्बल है जो आपको यूज़ करना है अपने डेटा के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने डेटा पे देना चाहूँगा ये वाला सिम्बल। तो मैंने यहाँ पे किया ओके एंड अगेन ओके। तो वही सिम्बल्स आगे से यहाँ पे इस पर अटैच हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी ऑप्शन है, तो बहुत ही मतलब यूज़फुल भी है। अगर हम लोग वहीं पे पिक्चर बुलेट देना चाहते हैं तो हम अगेन डिफाइन बुलेट्स पे क्लिक करते हैं। इसमें जाते हैं हम लोग पिक्चर पे। तो मैं वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करता हूँ। अब ऑफलाइन में क्या होता है कि जो हमारे सिस्टम के अंदर पिक्चर्स हैं वो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो पिक्चर्स वाले ऑप्शन पे हमें लेके आ गया। तो अगर हमारे पास कोई पिक्चर यहाँ पे होती हैं तो उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ पिक्चर हमारे पास यहाँ पर हैं, बट अगर हम लोग यहाँ से, मैं काम करता हूँ दूसरी पिक्चर फाइल पे जाता हूँ डाउनलोड्स में। यहाँ हमारे पास और पिक्चर है। मैंने यहाँ पे लाइक आइकन पे क्लिक किया, वैसे कर दिया इंसर्ट। तो वो जो आइकन था वो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इन सब के आगे, यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो अगर आपको नंबर बुलेट लगानी हो तो यहाँ से हम लोग नंबर लगा सकते हैं। यहाँ से हम अल्फ़ाबेट लगा सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे हम रोमन नंबर लगा सकते हैं। सो ये ऑप्शन हमारे पास हो जाते हैं यहाँ पे नंबर बुलेट्स के बारे में। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो है मल्टी लेवल लिस्ट का। ये यूज़ किया जाता है कि जब आपके पास डेटा है उस डेटा में भी आपको इसके इनसाइड कुछ पार्ट्स हैं। जैसे क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या आता है। क्लिपबोर्ड के अंदर आता है कॉपी, उसके अंदर आता है पेस्ट, उसके अंदर आता है कट। तो ये ऑप्शन इसमें आते हैं। वैसे ही फॉन्ट के अंदर कई ऑप्शन आते हैं। फॉन्ट स्टाइल आती है या फिर फॉन्ट साइज आता है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज। तो ऐसे ही पैराग्राफ के अंदर भी ऑप्शन रहते हैं आपके अलाइनमेंट के, बुलेट्स के। तो तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने ये इस तरह से बना दिया, बट ये इस तरह से इस पर लगेगा नहीं। अगर मैं यहाँ से लगा भी दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला लगा दिया तो ये तो ऐसे लग गया। तो ये ऐसे वर्क नहीं करता है, इसलिए हमको इसमें इसी तरह से स्पेस देना पड़ेगा। क्लिपबोर्ड है तो ये क्लिपबोर्ड के इनसाइड है कॉपी वाला ऑप्शन। तो मैं इसको कर देता हूँ एक टैब से इसको स्पेस मिल जाएगा, जहाँ पर ये इसकी लेवल जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। फॉन्ट यही रहने देते हैं, फॉन्ट स्टाइल आगे बढ़ा देते हैं और फॉन्ट साइज को भी हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। अब मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह से बन चुका है। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इसमें मल्टी लेवल लिस्ट। तो जैसे मल्टी लेवल लिस्ट लगाएंगे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आपका जो डेटा है वो आ गया। 1 के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, 2 के अंदर 2 पॉइंट्स हैं और 3 के अंदर तो कोई पॉइंट है ही नहीं। अगर अब ये जो कॉपी कट है इनके भी अंदर अगर हम लोगों को पॉइंट्स क्रिएट करने होते हैं तो वो हम कैसे करते हैं। फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ, Ctrl+Z, जैसा था वैसे बना देता हूँ। मान लीजिए चलिए कॉपी के अंदर मैं कुछ एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ और वैसे ही मैं यहाँ पेस्ट के नीचे आया तो इतना लिखने के बाद मैं इसको भी थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं टाइप करके आगे, और इसको भी मैं स्पेस कर देता हूँ आगे। अब इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ मल्टी लेवल लिस्ट। तो देख सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट कैसे वर्क करेगा। तो क्लिपबोर्ड के अंदर जो मैंने कॉपी दिया है, कॉपी के अंदर भी एक ऑप्शन है। जो पेस्ट दिया है, पेस्ट के अंदर भी एक ऑप्शन है। उसी तरह से फॉन्ट के अंदर तो 2 ही ऑप्शन है और पैराग्राफ के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिख देता हूँ इज इक्वल टू RAND और ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल इक्वल है, बट राइट साइड से वैसे इक्वल नहीं है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास ये है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। एक्चुअली हमारे पास एक लेफ्ट इंडेंट है, हम इसकी पोजीशन को आगे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसकी पोजीशन को आगे इंक्रीज कर देता है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसकी पोजीशन को डिक्रीज कर देता है।
इनके लिए शॉर्टकट अप्लाई करते हैं हम लोग। इंक्रीज करने के लिए Ctrl+M, जिससे आगे बढ़ता है, और Ctrl+Q से ये अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे आ जाता है। अब यहाँ पे एक अगला ऑप्शन है हमारे पास अरेंज करने का। अब ये लिखने के बाद मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी है, अगर हम ओके करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आना चाहिए वो पहले हो जाएगा। इसमें डी पहले, फिर एच, फिर एच, फिर के, फिर एस, फिर वी, फिर वाई। और इसी के अगर मैं अपोजिट जाता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ मैंने डिसेंडिंग पे क्लिक कर दिया, ऐसे मैंने कर दिया ओके। तो इस तरह से ये उसी के उल्टा हो जाता है। ओके, फिर मैं इनको कर देता हूँ डिलीट। तो आई थिंक आपको ये डिसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें है एक मार्कअप हाइलाइटर। एक्चुअली मार्कअप हाइलाइटर क्या करता है कि हम लोगों ने इसमें जो भी काम किया हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने इसमें पैराग्राफ एंड हमारा हो गया है या कोई भी वर्ड एंड हो गया है, तो उसके एंड पोर्शन पे आपको ये कुछ एंडिंग शो कर रहा है। या फिर मैं इसमें पेज को ब्रेक करता हूँ, तो पेज को ब्रेक करने पर ये किस तरह से शो करेगा, यहाँ आते हैं थोड़ा सा ऊपर वाले पेज में देखते हैं, तो हमें दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे पेज ब्रेक हुआ है। तो जो भी हम इसमें वर्क करते हैं उस वर्क को ये डिस्प्ले करता है मार्कअप हाइलाइटर। अब यहाँ पे आपके पास कुछ अलाइनमेंट्स है। अलाइनमेंट एक्चुअली होते क्या है, अलाइनमेंट वाला होता है एडजस्टमेंट करना डॉक्यूमेंट का। तो इसमें लेफ्ट साइड से इक्वल है, राइट साइड से इक्वल नहीं है। अब कई बार हम लोग कुछ पैरा लिखते हैं और पैरा में हम लोग कुछ हेडिंग्स वगैरह देते हैं। जैसे मैं इसमें दे देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखने पर ये तो हेडिंग है ना आपकी, तो अगर आपको हेडिंग को कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, तो कई लोग क्या करते हैं कि हेडिंग को सेंटर में रखने के लिए आगे से स्पेस देते रहते हैं और वो कुछ इस तरह से हो जाता है। फिर कहते हैं सर इसमें हो नहीं आगे को। तो उसके लिए ऐसा अप्लाई नहीं करना है आपको इसमें अप्लाई करना है सेंटर अलाइनमेंट। और यही चीज अगर आप शॉर्टकट में करना चाहते हैं, आप Ctrl+E प्रेस करिए, वो हो जाएगा Ctrl+E से। अब वहीं पे जैसे मतलब आपने कुछ लिखा हुआ है, अब ये थैंक्स लिखने पर ये जो चीज थैंक्स वाली, ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए अपने डेटा के राइट हैंड पे। तो उसके लिए हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं राइट अलाइनमेंट। तो अब देख सकते हैं राइट अलाइनमेंट में वो चीज आ जाती है। और यही चीज अगर शॉर्टकट में करनी होती है तो आपको करना होता है Ctrl+R। तो Ctrl+R है राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट, ये इसके लिए हो जाता है। और एक इसमें पोर्शन रहता है जस्टिफाई का। एक्चुअली जस्टिफाई क्या होता है, आप देख सकते हैं लेफ्ट से बिल्कुल इक्वल है, बट राइट साइड से वो इक्वलिटी आपको नहीं दिख रही है। अगर मैं इस जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड आपका ये जो जस्टिफिकेशन है वो हो जाता है। ओके गाइस, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। तो इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है हमारे पास लाइन। ये स्पेस मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने कुछ 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ ऐड किए हुए हैं, तो उनमें देखिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं जहाँ पे लास्ट में लिखा रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। एक्चुअली ऐसा क्यों लिखा रहा है, उस वाले में तो ऐड लिखा रहा है, नीचे वाले में रिमूव क्यों लिखा रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हर पैराग्राफ के बाद आपको देख सकते हैं आपको कुछ ना कुछ स्पेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है हर पैराग्राफ के बाद में। अगर मैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करता हूँ तो हर पैराग्राफ के पहले कुछ ना कुछ इसमें स्पेस जो है वो ऐड हो जाएगा। दोबारा से इसी में आते हैं, मैं इसे कर देता हूँ फिलहाल रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब लाइन के बीच में कितना स्पेस चाहिए, इन लाइंस के बीच में वो ऑप्शन रहते हैं ये वाले कि आपको लाइन के बीच में कितना स्पेस चाहिए, लाइन के बीच के स्पेस को मेंटेन करते हैं। ओके, तो कभी भी अगर आपको स्पेस कम या ज्यादा करना हो तो आपको उस टाइम ये वाला ऑप्शन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारे पास शेडिंग का। अब ये जो हाईलाइट है और शेडिंग है ये दोनों आपस में डिफरेंट होते हैं। हाईलाइट सिर्फ उतने पोर्शन को हाईलाइट करता है जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ है, बट शेडिंग क्या करता है कि जिस भी पैराग्राफ में अगर आप हैं और आप सिर्फ उसमें क्लिक भी करते हैं तो कलर चूज करने पर ये आपके पूरे पैराग्राफ को शेड कर देता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास बॉर्डर का। अब जैसे कि मैं इन सभी तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ अगर और बॉर्डर्स में जाता हूँ, बॉटम बॉर्डर करता हूँ तो नीचे बॉर्डर दिखेगा, टॉप करता हूँ तो ऊपर, लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट, राइट करता हूँ तो राइट, और मुझे सारे बॉर्डर्स चाहिए तो ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड चाहिए तो ओनली आउटसाइड बॉर्डर्स, और इनसाइड चाहिए तो इनसाइड। तो मतलब इस तरह से हम लोग जो बॉर्डर्स हैं वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक है ऑप्शन हॉरिजॉन्टल लाइन का। ये कब यूज किया जाता है, नॉर्मली जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और उस लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन का। जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी जिसको आप रिमूव भी कर सकते हैं बैक स्पेस के थ्रू। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है यहाँ पे ड्रॉ टेबल का, जिससे कि एक टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैंने इतना पोर्शन अगर इसमें एक टेबल से ड्रॉ किया है तो ये उस डेटा को टेबल के अंदर ऐड कर देगा। तो ये इसके लिए वर्क करता है। टेबल का ऑप्शन आगे इंसर्ट टैब में भी आपको मिलेगा, वहाँ पे इसका आपको बेटर यूज समझ में आएगा। अगला इसमें ऑप्शन है गाइज ये स्टाइल का। अब मैंने यहाँ पे MS वर्ड लिखा हुआ है, तो MS वर्ड को लिखने के बाद मुझे इसकी स्टाइल किस तरह से चाहिए, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट के स्टाइल को डिफाइन करता है। हेडिंग 1 में चाहिए, हेडिंग 2 में चाहिए, टाइटल के की तरह चाहिए, तो जो भी हम लोगों को इसमें अप्लाई करना होता है वो हम लोग कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि आपका कुछ डेटा इस तरह से है, और ये होने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं इस ऑप्शन पे, अगर हम लोगों को अब ये एक स्टाइल के तौर पे चाहिए तो हम लोग यहाँ स्टाइल पे क्लिक करते हैं। ये स्टाइल नेम आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई स्टाइल। तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्टाइल थी, मैंने यहाँ पे जब अपना स्टाइल ऐड किया तो यहाँ पे माई स्टाइल के नाम से वो स्टाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। बाकी स्टाइल यहाँ पे है हेडिंग 1, हेडिंग 2, इस तरह से आप अपनी हेडिंग्स भी यहाँ पे या अपनी स्टाइल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये फीचर रहता है इसके लिए। अब गाइस इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास फाइंड का, कि अगर मुझे अपने डेटा में से कोई भी चीज फाइंड करनी है तो मैं नेविगेशन पे कुछ भी दे सकता हूँ, वो यहाँ पे फाइंड हो जाता है।
तो जैसे कि अगर मैं इसे फाइंड करता हूँ YOU, तो जितनी जगह भी मेरा डॉक्यूमेंट में यू है वो सारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। अभी तो सारे के सारे जो मेरे यू है वो फाइंड आउट हो चुके हैं। अगर मैं इसमें जाऊँ तो इसमें एक ऑप्शन है एडवांस फाइंड का। एडवांस फाइंड के अंदर क्या ऑप्शन है कि आप जैसे मोर पे गए, आपने मोर पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको किस तरह के जो वर्ड्स है या लेटर्स है, क्या आपको किस तरह के फाइंड आउट करने हैं। कि देखिए मैच केस है या फिर फाइंड होल वर्ड्स ओनली है। जैसे मैं फाइंड होल वर्ड्स पे करके आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइंड किया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए जो जो सिर्फ यू है सिर्फ वही फाइंड इसमें हुए होंगे। जैसे ये यू है, ओके ये यू है, अगर कहीं पे वो योर होता है तो योर में से यू फाइंड नहीं होगा। जैसे कि आपको ये देखने को मिल रहा है उसमें से यू फाइंड नहीं हुआ है क्योंकि मैंने होल वर्ड किया है कि पूरा यू वर्ड ही मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ये उस तरह से हमारे वर्ड्स को फाइंड करता है। फिर इसमें ऑप्शन आता है आपका रिप्लेस का। एक्चुअली जैसे मैंने यहाँ पे यू फाइंड किया है, अगर चलिए मैं इसमें फाइंड करता हूँ यू, एंड फाइंड करने के बाद ये यू यहाँ पे आ गया। यू की जगह मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, मैंने इसमें ऐड कर दिया वी और मैंने इसे कर दिया यहाँ से रिप्लेस। तो यहाँ पे यू की जगह वी हो जाएगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ उससे क्या होता है गाइस कि जितने भी यू है वो सारे के सारे वी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब रिप्लेस के बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है सिलेक्ट का। सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। गाइस सिलेक्ट ऑल से क्या होता है कि हमारा जितना भी डेटा इसमें है, चाहे हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, चाहे हमने कुछ लिखा हुआ है, तो सारा का सारा इसमें सिलेक्ट हो जाता है। जिसके लिए हम लोग शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं Ctrl+A, तो ये सारा का सारा हमारा सिलेक्ट हो जाता है। अब हम लोग इसे एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहें उस कंडीशन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जिसमें नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अब ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा टेक्स्ट एरिया होता है या शेप होते हैं, वो उनको हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं अभी यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं शेप से पे क्लिक। अब यहाँ पे हम लोगों के पास कई शेप हैं जिनमें से फिलहाल मैंने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे सर्कल क्रिएट करने के बाद ऐसे ही मुझे एक दो सर्कल और चाहिए, तो हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखते हैं और माउस से इसको खींच देते हैं इधर को, तो वहाँ पे उसकी कॉपीज यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 कॉपीज आ चुकी हैं। अब कभी जरूरत पड़े कि मुझे चारों की चारों कॉपीज एक साथ सेलेक्ट करनी है, 2 उनमें से सेलेक्ट करनी है, 3 उनमें से सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज। जहाँ पे हम लोग 2 या 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो होते हैं हम उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, मतलब सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है ये ऑप्शन। तो अगर मैं नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इस तरह से सिलेक्ट होता है ये, जहाँ पे हमारे पास पीछे टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो रहा है, बट मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करना है, मुझे ओनली ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करने हैं। तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और वहां से हम लोग इजीली इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके इनको रिमूव भी कर सकते हैं या फिर इनको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए मैं भी फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट प्रेस किया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इसमें जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो हमारे शेप्स थे, वो इसमें से रिमूव हो जाते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, इसमें ऐसा होता है कि अगर आपने एक से ज्यादा पोर्शन पे सिमिलर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है और आपको सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारा जो आपका डेटा है, वो आपको एक टाइम में सिलेक्ट करना है या उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो उस कंडीशन में हम लोग सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये चीज करने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें फिलहाल मैं कुछ एरिया इसमें सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने Ctrl+B से इसको बोल्ड कर दिया, Ctrl+U से इसको अंडरलाइन कर दिया, या फिर Ctrl+Shift> से मैंने साइज को बड़ा कर दिया, जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें कलर भी दे देता हूँ। ओके, अब इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अब यही फॉर्मेटिंग हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत ही इजी कर देता है हमारी फॉर्मेटिंग को एक जगह से दूसरी जगह करने में। और ये देखिए मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ इस पे, ये फॉर्मेटिंग उस पर कॉपी हो गई। अगेन मैं आता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे, हो सकता है मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया हो। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दे रहा हूँ कि हाँ मैंने कुछ जगह पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, जिससे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली अपने डेटा को। मैंने यहाँ पे 3-4 जगह पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब कोई आपसे कहे कि आपको ओनली एंड ओनली जो ब्लू पोर्शन में लिखा हुआ है और वो अंडरलाइन किया हुआ है वो सिलेक्ट करना है, तो अब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से तो आपका ब्लैक वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम लोग सिर्फ उस जगह सेलेक्ट करते हैं जिस जगह मैंने कोई फॉर्मेटिंग लगा रखी है, और जाते हैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे जितने पोर्शन पे मैंने सिमिलर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है वो सारा का सारा पोर्शन मेरा एक बार में सिलेक्ट यहाँ पे हो जाता है। आई थिंक गाइस आपको ये ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। और इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, एक्चुअली वो क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन में कौन कौन से ऑप्शन है, अभी कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने कोई ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट किया था या फिर कोई और वर्क मैंने इसमें ऐड किया था, तो वो सारा इसमें से रिमूव हो चुका है। एक बार के लिए मैं दोबारा से इंसर्ट टैब में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स में से कुछ इसमें क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ एक सर्कल, और इसमें एक बना देता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल, और एक में से बना देता हूँ ट्राइंगल। तो जैसे मैंने ये क्लिक किया 3 बनाए तो तीनों के तीनों यहाँ पे आ गए हैं, आइसोलेस ट्राइंगल, राउंडेड रेक्टेंगल और
ओवल 5। अब जो भी चीज मुझे चाहिए उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्क्रीन में वो रहता है, और अगर हम लोग यहाँ पे उसको अनचेक करते हैं तो वो हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिखता। तो ये सिलेक्शन पेन हाइड ऑल, शो ऑल, इसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। हाइड ऑल एंड शो ऑल, उसके लिए ऑप्शन अप्लाई रहता है। चलिए गाइस, ये ऑप्शन पे हमारा खत्म हो चुका है। आई थिंक आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो इसी के साथ हमारा होम टैब होता है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। आज के लिए इतना ही। आई थिंक गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें टेक्नो मोहित को। थैंक यू गाइस।